अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे पास स्टडी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। स्पेशली आजकल के सिनारियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो हम स्टडी के अंदर सक्सेसफुल किस तरह से हो सकते हैं, हम उन चंद टिप्स के ऊपर, चंद हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन से वेज़ हैं जिनको अपना कर हम स्टडी के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हम कैसे बन सकते हैं। इसमें एक चीज़ तो आपने नोट की होगी कि जब भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि बच्चे कभी भी लर्निंग से नफ़रत नहीं करते। बच्चे हमेशा से नई चीज़ लर्निंग की कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्टडी की बात आती है तो फिर बच्चे उससे थोड़ा अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सुनते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम वो स्टडी करना होता है। ऐसा क्यों होता है? जब लर्निंग को बच्चे लाइक करते हैं लेकिन स्टडी को डिफ़िकल्ट टास्क क्यों लिया जाता है? इसकी वजह वो बच्चे नहीं हैं, बच्चे का वो माइंड सेट है। बच्चा जब स्टडी को लर्निंग की फ़ेज़ में लेके आएगा तो फिर वो स्टडी में भी उतना ही उसका पैशन पैदा होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमें क्रैमिंग का सामना करना पड़ता है। रट्टा लगाने का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रेंड है। और बेसिकली रट्टे में होता क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप इंफॉर्मेशन जो है वो रखते हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर और उसके बाद फिर वो आपके जहन से निकल जाती है, जिसकी वजह से फिर एक तो ये होता है कि बच्चा पैशन से उसको याद नहीं कर रहा होता। दूसरा ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग रन हमारे माइंड में नहीं होती, जिसकी वजह से फिर सक्सेस भी उस तरह से नहीं मिल पाती है। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको हमें पता ना चल सके। जस्ट प्लानिंग है, सेल्फ मोटिवेशन है और आपकी प्रैक्टिस है। अब नंबर 1 के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर पैशन पैदा करती है, जो सेल्फ मोटिवेट करती है, वो होती है ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए सबसे पहले ज़िंदगी में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आपको पहले डिफ़ाइन करना है। फिर ज़ाहिर है कि अब आप जब बड़ा एक अपना ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक डेस्टिनेशन बनता है। फिर उस डेस्टिनेशन के लिए आपने वेज़ कौन से अपनाने होते हैं। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी आप कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपको स्मॉलर स्टेप्स लेना पड़ते हैं, स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स। क्योंकि जब आप इस तरह की डिवीज़न नहीं करते तो फिर आप थक जाते हैं, फटीग का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि कब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। लेकिन जब आपने उसके स्टेप्स बनाए होते हैं तो जब भी आप एक स्मॉल गोल अचीव करते हैं उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होती है। आप ये समझते हैं कि मैं अपना एक स्टेप आगे हूँ, इसके ऊपर मैंने सक्सेस ले ली है। तो इससे आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी पैदा होती है और आप मज़ीद पैशन के साथ आगे बढ़ना शुरू होते हैं। एक तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं फिर उसको आपने स्मॉल गोल्स के अंदर डिवाइड करना होता है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते जाएं और आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता जाए। अब उसके बाद जब अगला स्टेप आता है, जब आपने गोल सेट कर लिया, अपना बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके लिए स्मॉलर गोल्स अचीव कर लिया। अब ज़ाहिर है कि स्मॉलर गोल्स क्या होंगे। अब आपने ज़िंदगी का बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट किया। बेसिक स्टेप क्या है? एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर आज हम बात करें कि एजुकेशन में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। अब एजुकेशन के अंदर भी हम अपने वो स्मॉलर गोल्स अचीव सेट करेंगे। वो ज़ाहिर है क्लास है, क्लास के अंदर फिर सब्जेक्ट वाइज होगा, फिर सब्जेक्ट के अंदर जब आएंगे तो चैप्टर वाइज होगा। तो वो टाइम के लिहाज से हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसको हम आगे डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आप हेल्दी हैं, आप सेहतमंद हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी न्यूट्रिशन ठीक है, तो फिर ही आप एक अच्छी बॉडी ही ये सारा कुछ अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है। अब आपकी बॉडी अच्छी होगी तो आपका माइंड अच्छा होगा, आपका माइंड भी उतना ही फर्टाइल होगा। तो इसके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कह रहा
कि नंबर 1 प्रायोरिटी आपका बुक्स लेके बैठना है। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, न्यूट्रिशन है। इसके ऊपर आप सबसे पहले इसके ऊपर वर्क करेंगे। आप अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करेंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करेंगे। ये स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड के फर्टाइल होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है अपनी हेल्थ को ठीक रखें। अब कैसे रख सकते हैं? ज़ाहिर है कि हेल्थ के लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत भी है, आपको अच्छी ग़िज़ा। अब अच्छी ग़िज़ा से मुराद क्या है? अच्छी ग़िज़ा से मुराद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनका आपका ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़रूर करना है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ फास्ट फूड जो आजकल एक ट्रेंड है, इससे थोड़ा बचना होगा। ये आपको मोटापा देगा, आपके अंदर सुस्ती पैदा करेगा। लेकिन जितना आप फ्रेश डाइट लेंगे, जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ज़िंदगी में जितना ज़्यादा आप इनका यूज़ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप मेंटली भी फ्रेश होंगे, आप फिज़िकली भी एक्टिव होंगे। अब ज़रा उसके आगे फिर फिज़िकल एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ को अच्छी डाइट के साथ, फिज़िकल एक्टिविटी के साथ आप मेंटेन करेंगे। अब जब आप अच्छी हेल्थ में आते हैं तो उसके बाद फिर अगला स्टेप जो आता है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला क्या आता है, वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम हमारे पास होता भी है और नहीं भी होता। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है और कुछ बच्चे होते हैं उनको आप जब भी पूछेंगे उनके पास टाइम नहीं होता। तो एक्चुअली है क्या कि हम टाइम को उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इससे अगला स्टेप होगा सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए कि आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, टेक टाइम टू मेक टाइम। कि अगर आप अपना टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ख़ुद को टाइम दें। हम एक रूटीन लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ एक चल रही होती है, अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो हम नॉर्मल स्टूडेंट ही रहेंगे। हमने पहले ख़ुद को टाइम देना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा टाइम, कब मैंने क्या एक्टिविटी करनी है, कब मेरा फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम होना चाहिए, कब स्टडी के लिए मेरे लिए टाइम होना चाहिए, और स्टडी के अंदर भी कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा, किस टाइम पे होगा, फिर कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो ये जो है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आपके सोने का टाइम है, आपकी गेम करने का टाइम है, आपका अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारने का टाइम है, ये सारी इसकी मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। और जो स्टूडेंट्स अपना टाइम अच्छा मैनेज कर लेते हैं, उसका एक प्रॉपर अच्छा स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं, वो एक रूटीन के अंदर फिर आ जाते हैं, उनकी हैबिट में ये चीज़ शामिल हो जाती है, फिर उनका काम भी टाइम के ऊपर मुकम्मल होता है, क्योंकि वो उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो उनकी डेली एक्टिविटी होती है वो एक पैटर्न के अंदर ले आते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्केड्यूल भी अच्छा बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं आते। अगर उनका टाइम टेबल आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा टाइम टेबल है, लेकिन काम पीछे, हर बुक का काम पीछे छोड़ा जा रहा है। हर वजह क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है कि आपने बैठ के जो सोचा, जो प्लान किया, उसको अपने एक पेपर के ऊपर भी लिया, उसका खाका आपके पास है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी है, ताकि जो काम आपका आज है वो आज ही होना चाहिए, वो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अब इसके आगे फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आप ये देखते हैं कि पूरा डे एक तरह का नहीं होता, आपकी फीलिंग्स एक तरह की नहीं होती, 24 आवर्स आपकी फीलिंग एक तरह की नहीं होती हैं। मॉर्निंग के टाइम पे आपकी फीलिंग्स और तरह की होंगी, दोपहर के वक्त कुछ और तरह की फीलिंग्स होंगी, इवनिंग के टाइम पे कुछ और तरह की फीलिंग होंगी। जैसे जैसे दिन का टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती चली जा रही होती हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपने जो अगला एक काम करना है, अपने टाइम टेबल के अंदर आपने एक गोल्डन आवर सेलेक्ट करना है। अब गोल्डन आवर क्या होता है?
गोल्डन आवर वो होगा कि आपने ये देखना है कि वो कौन सा टाइम होता है डे के अंदर जब मैं मेंटली बहुत फ्रेश होता हूँ, मैं मेंटली बहुत एक्टिव होता हूँ, फिज़िकली बहुत एक्टिव होता हूँ, तो मेरा जो लर्निंग की तरफ एक पैशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो टाइम आपने एक गोल्डन आवर का पूरे टाइम टेबल के अंदर एक निकाल लेना है डेली। और उस गोल्डन आवर को करना क्या है, उस गोल्डन आवर के अंदर आपने डेली उस सब्जेक्ट का जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है लग रहा है, जो आपको मुश्किल लग रहा है, आपने वो गोल्डन आवर उस सब्जेक्ट को देना है। फिर उसके बाद आप डेली किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक टेस्ट के तौर पे भी रख सकते हैं और उस गोल्डन आवर को उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो गोल्डन आवर है ये आप इस टाइम के लिए ज़रूर रखेंगे, और जब आप रखेंगे फिर उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये गोल्डन आवर आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो नंबर 1 पे हमने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव वाज़ेह होना चाहिए, फिर उसके अंडर स्मॉलर स्टेप्स हमने रखने हैं छोटे गोल्स की शक्ल में, ताकि हमें उनके अचीव करने के साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहेगी। नंबर 2 के ऊपर हमने कहा कि अपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा इनको अचीव करने के लिए, ताकि आप जितनी हेल्थ और न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होगी उतने आप फर्टाइल भी रहेंगे। नंबर 3 के ऊपर हमने टाइम स्केड्यूल की बात की कि हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो किस तरह से होना चाहिए कि हम अपने जो पूरा सिलेबस है वो भी कवर कर सकें और मेंटली हम फटीग भी ना हो। अच्छा, इसके अगला एक स्टेप आता है जो स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हम सब के लिए लाइफ के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो होता है कि जो वेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप डिट्रैक्ट होते हैं उससे, बैठे हैं फिज़िकली मौजूद हैं, मेंटली कहीं और चले जाते हैं। तो स्टडी के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उनका सलूशन भी देखेंगे। तो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन से होते हैं? इंटरनल वो होते हैं जो आपकी थॉट्स को कहीं और ले जाते हैं, आप मेंटली कहीं और चले जाते हैं। बुक आपके सामने है, आपकी नोटबुक आपके पास है, हाथ में पेंसिल है, लेकिन मेंटली आप कहीं और चले गए। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की या आपकी जो लर्निंग है वो नहीं हो रही, सिर्फ आप पढ़ी जा रहे हैं, क्रैमिंग हो रही है, लेकिन लर्निंग कुछ नहीं हो रही। तो हमने इन इंटरनल जो हमारे हैं सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनको देखना है कि ये कौन कौन हो सकते हैं। अब इंटरनल सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी 2 तरह से आते हैं। एक तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने प्लान कर ली होती हैं। अब जब हम एक्टिविटीज़ प्लान कर ली होती हैं तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे होते हैं। स्टडी के टाइम पे भी हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरा सोर्स इंटरनल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि वो एक्टिविटी होती हैं जिनकी हमने प्लानिंग करनी होती है। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं उस दौरान ही हमारे ख्यालात उधर चले जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि जब इस तरह का सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप फ्यू मिनट्स की 8-10 मिनट्स 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेंगे। आप बुक को बंद कर देंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो, बल्कि आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर जो ख्यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं, जो आपकी स्टडी से दूर लेके जा रहे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि जो मेरे जहन में ये डिस्ट्रैक्शन आई है, जो ख्यालात आए हैं, वो मैंने नोट कर लिए हैं और स्टडी के बाद से मैं दोबारा इन पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब एक चीज़ आपके जहन में आ रही होती है तो आप इसलिए भी उसको जहन से नहीं निकालना चाह रहे होते कि कहीं बाद में मैं भूल ना जाऊँ। तो ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको नोट डाउन करें, ब्रेक करेंगे, और उनको नोट डाउन करने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद आप दोबारा से अपने एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे, अपनी स्टडी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनल जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जो हमें ले करते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये वो सोर्सेज होते हैं जैसे बाहर से
नॉइस आ रहा है, या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है, या कोई टीवी पास में चल रहा है, या कुछ ऐसी और एक्टिविटी है कि कुछ लोग आ जा रहे हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल, कि आप एक स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई इंस्टांस आता है, मोबाइल पे कॉल आ गई, टीवी की आवाज़ें आना शुरू हो गई या नॉइज़ आना शुरू हो गया, तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि नंबर 1, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको या तो ऑफ़ कर दें, लेकिन अगर आप ऑफ़ नहीं करना चाह रहे तो उसको साइलेंट करके उल्टा करके रख दें, ताकि आपकी अटेंशन उसकी नोटिफिकेशन से या मैसेज आने से या कॉल आने से डाइवर्ट ना हो, और जब आप फ्री हों आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? जो नॉइस आता है, या टीवी है चल रहा है कहीं, या लोगों का आना जाना है, तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में मैं बात की थी कि आपने जो स्टडी प्लेस अपनानी है वो कौन सी होनी चाहिए। वो आप डिटेल्स उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो घर के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरी स्टडी के दौरान ना तो किसी टीवी की आवाज़ आएगी, ना किसी का आना जाना होगा, और ना मैं मोबाइल यूज़ करूँगा। तो वो ऐसी प्लेस आप घर के अंदर सर्च करके वहाँ पे आप स्टडी करेंगे।